स्टार्ट हो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज राज कुमार रवि एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग आपका जो सिलेबस था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं फिजिक्स का। इसमें लगभग 2 चैप्टर और बाकी होगा ना, तो 2 चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, क्लास को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले काफी दिनों से क्लास मतलब डिस्कस मतलब क्या बोल सकते हैं, क्लास नहीं ले पाए हैं क्योंकि कुछ काम रह गया था जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब था ना। तो आज के बाद, आज से जो क्लास होगा वो कंटिन्यू चलेगा आप लोग का। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास को शेयर करते हुए चलना है और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सबको, है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हो, यहाँ पे चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसको बोलते हैं गति, समय और दूरी। तो गति और समय, दूरी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलिए, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीड एंड इट्स मेजरमेंट बोलता है गति एवं उसका मापन। मतलब कुछ भी कार वगैरह है, साइकिल वगैरह है, या फिर किसी भी चीज का जो स्पीड में है ना, मतलब जो चाल में है, उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, उसको मापन कैसे करेंगे, तो वो चीज को आज हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, जैसे साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कुछ भी अपने आसपास में जो वस्तु गति में रहता है ना, मोशन में रहता है, तो उसको आप देखते हो कि सर्टेन टाइम में क्या करता है कि डिस्टेंस कवर करता है। उसमें जो भी गति होता है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लेता है और टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को कवर करता है। तो उन सभी चीजों को अभी हम लोग डिटेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए, तो गति और उसका मापन था। आप यहाँ पे कार देख रहे हो ना, तो ये कार क्या होता है। कार समझ, सबको सबको तो समझ पा रहे हो कि कार क्या होता है। तो कार एक व्हीकल है। व्हीकल क्या होता है, जिससे हम लोग एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरी जगह पे जाने का काम करते हैं। ये क्या करता है, इसका एक सर्टेन स्पीड होता है, कुछ 40-50, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है ना कि समय के साथ दूरी को तय करता है। समय के साथ दूरी को तय करता है। इसके जगह पे हम लोग बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाइक और साइकिल है, वो साइकिल बाइक की अपेक्षा क्या करेगा, ज्यादा समय लेगा दूरी को तय करने के लिए, है ना। चलिए, तो उन सभी चीजों को भी स्टडी करेंगे डीपली हम लोग। चलिए, क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, है ना। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, स्पीड। बोलता है कि स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर दैट द फास्टनेस और स्लोनेस। बोलता है स्पीड जो होता है ना, वो किसी भी वस्तु का जो धीमी चल रहा है और कोई फास्ट चल रहा है, मतलब तेजी चल रहा है और उसका तेजी के साथ क्या कर रहा है, धीरे चल रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेजर करते हैं ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड किस प्रकार का क्वांटिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो स्पीड है वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन, इट टेल्स अस हाउ क्विकली समथिंग ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। बोलता है कि जैसे कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, मानो कि ये आपका एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसका नाम है ए, इसका बी, प्लेस का नाम दे दिए। ये कोई डिस्टेंस मान लो कि अब ये कोई 5 मीटर है। क्या है बच्चों, कोई 5 मीटर है। कोई लड़का क्या कर रहा है ना, कोई लड़का यहां से चलना प्रारंभ करता है और इसको चलने के लिए इस जगह को यहाँ पे आना है। ये बच्चा है, ये बच्चा क्या करेगा, चलकर यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या लगेगा, उसको समय लगेगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये दूरी को तय करेगा, है ना। तो वही बोलता है कि फास्टेस्ट और स्लोनेस, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये दूरी को तय करने के लिए वो कितना तेजी से कवर करेगा, कितना स्लो चलेगा, तेजी चलेगा, है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वही लिखा हुआ कि स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द फास्टनेस और स्लोनेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजर करेंगे कि कोई भी जो वस्तु है या फिर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना, मोशन में है, तो वो मतलब जो गति में है और उसका स्लोनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग को हम लोग कहते हैं गति और स्पीड। एक बोलता है फास्ट, तो फास्ट मीन्स होता है तेज। फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। फास्ट समझ रहे हो, जैसे कोई हम लोग दौड़ते हैं, एक हम चल रहे हैं, तो ये हमारा चलना क्या कहलाता है, स्पीड, है ना। अब उसी स्पीड को हम दौड़ के अगर चल रहे हैं तो वो हमारा फास्ट कहलाएगा। फास्ट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस को तय करने के लिए हम तेजी से चल रहे हैं। डिस्टेंस को तय करने के लिए क्या करें बच्चों, हम तेजी से चल रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा स्पीड। ओ सॉरी, फास्ट कहलाएगा। और स्पीड क्या होगा, एक चाल होता है, मीन्स गति होता है ना। सर थोड़ा और डिटेल से समझाइएगा ना प्लीज। हाँ बच्चा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ आप। जो चीज नहीं समझ में आता उस टॉपिक को लिख दो, मैं हम उसको डिटेल्स करेंगे ना।
सर समझ नहीं आ रहा है। स्पीड रे, देखो बाबू, स्पीड हो क्या होता है, मतलब चाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित समय के साथ किसी डिस्टेंस को तय करना क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। जैसे ही इस बच्चा को दिया गया है कि आपको एक मिनट में क्या करना है, और 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी को तय करना है। कितना मीटर दूरी को तय करेगा? 5 मिनट को। तो ये इसको 1 मिनट का जो समय दिया गया है, तो समय के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है? 5 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि जो समय के साथ क्या करता है? डिस्टेंस तय कर रहा है। समय के साथ जो डिस्टेंस को तय करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। अब वो स्लो में है या फिर फास्टनेस में है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से जा रहा है। आई बात समझ में? अब उज्जवल कुमार, आपको समझ में आया? अब चलिए, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है स्पीड एंड मेजरमेंट। क्या है? स्पीड एंड इट्स मेजरमेंट। थोड़ा सा ये आगे हट नहीं रहा है ना। चलिए, क्या बोल रहा है? देखिए, देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड एंड इट्स मेजरमेंट। गति और उसका मापन। गति और उसका मापन के बारे में स्टडी कर लेते हैं ना। देखो यहां दिया हुआ, स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट। क्या बोल रहा है बच्चों? कि स्पीड जो होता है वो डिफाइन कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में क्या कर रहा है? एक निश्चित समय में उस दूरी को तय कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक समय के साथ, एक निश्चित समय के साथ वो दूरी को क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ये चाल है ना। बोलता है बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ गिवन टाइम, वी डिटरमाइंड द रिलेटिव स्पीड। बोलता है कि जो वस्तु को, एक वस्तु है, उस वस्तु को एक निश्चित समय दिया गया, वो समय के साथ क्या कर रहा है? डिस्टेंस को कवर कर रहा है। डिस्टेंस को क्या कर रहा है बच्चों? कवर कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए स्पीड कहलाएगा। मतलब जो समय के साथ अपना स्थान में क्या करता है? समय के साथ एक निश्चित समय के साथ अपनी दूरी में, अपने स्थान में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट बोलता है अ फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर मोर डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। बोलता है कि सेम दूरी को तय करने के लिए अगर कोई फास्ट से चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है, तो वो बहुत पहले ही कम समय में क्या करेगा? डिस्टेंस को कवर कर लेगा। कहने का मतलब है कि अभी बताया ना कि ये डिस्टेंस को मान लो, डिस्टेंस दिया हुआ ए और बी। कोई लड़का है, क्या कर रहा है? इस दूरी को यहां से चल रहा है, तो इसको चलने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में मान लो कि 5 मीटर का डिस्टेंस है। इस 5 मीटर को डिस्टेंस को तय करने के लिए इसको मान लो कि आप 2 मिनट का समय लग रहा है। कितना मिनट का समय लग रहा है बच्चों? 2 मिनट का समय लग रहा है। कितना मिनट का दूरी को, कितना मीटर को दूरी तय करने में? 5 मीटर का डिस्टेंस को तय करने के लिए इसको 2 मिनट का समय लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है? स्लो में है। अगर यही बच्चा इस डिस्टेंस को मान लो कि ये 30 सेकंड में पूरा कर लिया, कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पूरा कर लो, तो आप देखोगे कि ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है? 30 सेकंड में उसी उसी डिस्टेंस को पूरा तेजी के साथ क्या कर रहा है? पूरा कर ले रहा है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी डिस्टेंस को तय करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा समय में, एक समय में के साथ वो डिस्टेंस को किस प्रकार कवर करे, फास्ट चल रहा है या फिर तेजी से चल रहा है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? चलिए, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर मोर डिस्टेंस। मतलब अगर कोई फास्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और कोई स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो कम डिस्टेंस को तय करेगा, है ना। मतलब फास्ट चल रहा है तो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा। फास्टर का मतलब हो गया कि अगर फास्ट चल रहा है तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को तय करेगा। और वही व्यक्ति अगर धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो स्लो चलने में टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस भी उसको क्या होगा? ज्यादा कवर करना पड़ेगा, है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर है या फिर स्लोली है। आई बात समझ में? चलिए,
नेक्स्ट हमारा है स्पीड एंड इट्स मेजरमेंट, गति और उसका मापन। गति और उसका मापन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को मेजर कैसे करेंगे ना। बोलता है स्पीड इज टाइपिकली मेजर्ड इन मीटर। स्पीड जो चाल होता है, वो चाल को हम लोग मीटर से मापते हैं। जो चाल होता है उसको मापते हैं किसे, कैसे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो आपको बताना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि अगर एक मीटर में एक सेकेंड में अगर वो एक मीटर डिस्टेंस को तय कर रहा है ना, एक मीटर को डिस्टेंस तय कर रहा है, तो ये उसका यूनिट दिया हुआ है कि स्पीड का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि अगर एक सेकेंड में वो एक मीटर की दूरी को तय कर रहा है तो वो उसका कहलाएगा मीटर पर सेकेंड, इसलिए कहते हैं ना। अब यहाँ पे और में लिखा है किलो पर आवर। किलो पर आवर मतलब हम लोग अगर डिस्टेंस तय करते हैं बाइक वगैरह कार वगैरह से, तो बाइक और कार से हम लोग डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो वहां पे मीटर को मेजर नहीं करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, तो एक घंटा में हम लोग 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में हम लोग कितना किलोमीटर चले हैं, 20 किलोमीटर चले हैं, 25 किलोमीटर चले हैं, या 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम लोग क्या किए, कवर किए। तो वो डिपेंड करता है कि हमने एक घंटा में कितना डिस्टेंस को तय किया है। आई बात समझ में, तो वो इसी उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब ये अगर यहाँ पे अगर 2 आवर है, तो 2 आवर को हम लोग 30 किलोमीटर को, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 2 घंटा भी लग सकता है। कब लगेगा, जब हम स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे। लेकिन अगर उसी को फास्ट हम लोग चलेंगे, मूव फास्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कम समय में उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। जैसे अगर आप बाइक से चल रहे हो, सर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर चेंज में करने के लिए 5/8 और 8, हाँ बेटा ठीक है, जो आप उज्जवल लिख रहे हो वो सही है। चलो इसको देख लेते हैं पहले। 1 किलोमीटर में, और किलोमीटर में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अब जब बाइक से आप ड्राइव करते हो, आप जब बाइक से ट्रैवल करते हो, बाइक से चलते हो, तो आप जैसे ही गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाते होंगे तो आपका मीटर में वहां दिखता होगा 54 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर आप चल रहे हो। तो जो आपके बाइक का मीटर में शो कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि आप उतना स्पीड से जा रहे हो। अगर 55 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आप 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको एक घंटा में आप क्या करोगे, कवर करोगे। मतलब 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको एक घंटा का समय लगेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड इज टाइपिकली मेजर इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मतलब जो छोटा इकाई होता है डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड से, और ज्यादा अगर बड़ा है डिस्टेंस तो उसको हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर से। आई बात समझ में, सबको समझ में आ रहा है। नेहा कुमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा बाबू, नेहा आपको क्या नहीं समझ पा रहा है। चलिए ये टॉपिक नहीं समझ पा रहा है, या फिर आप क्या नहीं समझ पा रहे हो बताओ। उज्जवल सही में भी पढ़ा हूं, क्या लिखा है जी, सर लेकिन मेरे बाइक का स्पीडोमीटर 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से ही ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाइक कितना स्पीड से चला रहे हो ना, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप बाइक को जितना फास्ट चलाओगे उतना कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को तय करोगे। अगर स्लो चल रहे हो तो ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा कम दूरी भी आप तय कर सकते हो ना। कम स्पीड में टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस भी कम तेज होगा, कम मतलब ट्रेवल होगा। जबकि अगर आप फास्ट चल रहे हो, तो आपके फास्ट चलने के साथ क्या होगा, समय का बचत होगा और डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। आई बात समझ में, तो ये रिलेशन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, व्हाट इज द एसआई यूनिट, या फिर इसको मेजर कर सकते हैं कैसे, तो इसका जो मेजर होता है वो मीटर पर सेकेंड से होता है, और इसका बड़ा यूनिट बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर से होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीटर पर सेकेंड टेल अस हाउ मेनी मीटर्स एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक सेकेंड में कितना मीटर की दूरी को आप तय कर रहे हो, है ना। जैसे आप एक सेकेंड में अगर 1 मीटर चल रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा कि आपने एक सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस को आपने तय किया है ना। सर यह टॉपिक समझ नहीं आया बेटा। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड एंड मेजरमेंट, मतलब जो चाल है उसको हम लोग मापेंगे कैसे। तो चाल को हम लोग किससे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं ना। जैसे एक सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस तय किया, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे चाल के ऊपर कितना। अगर 5 मीटर की दूरी को हम लोग अगर 10 सेकेंड में लगा रहे हैं
तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, है ना। और ज्यादा बड़ा अगर डिस्टेंस है, लंबा किलोमीटर में है, तो उसको हम लोग ए आवर मतलब किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मेजर दिया हुआ है कि कोई भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। ये बात देखो आप, ये पॉइंट्स बोल रहा है मीटर पर सेकेंड टेल अस हाउ मेनी मीटर्स एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन 1 सेकेंड, मतलब कि आप एक सेकेंड में कितना मीटर दूरी को आप कवर कर रहे हो, कितना डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। वाइल फिर बोलता है किलोमीटर पर आवर टेल अस हाउ मेनी किलोमीटर एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन 1 आवर। फिर कहता है कि आप 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किए हो, कितना किलोमीटर डिस्टेंस को तय किए हो। ये आपके मीटर को मतलब डिस्टेंस स्पीड को मेजर करता है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए 2 यूनिट है। स्मॉल वाला को स्मॉल यूनिट्स जो दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड है, और लार्ज अमाउंट जो दिया हुआ है लार्ज डिस्टेंस के लिए उसके किलोमीटर पर सेकंड हुआ है। लेकिन जनरली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, मीटर पर सेकंड। जो स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेहा आपको समझ में आ गया अब? सर मतलब स्पीड डिस्टेंस और ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ बेटा वही है। ग्रेटेस्ट मतलब अगर घर में घूम रहे हैं तो घर में घूमते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि 1 सेकंड कितना सेकंड में कितना घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग लंबा डिस्टेंस तय करते हैं तो लंबा डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर मेजर करता है। वही बात होता है किलोमीटर। देखो यहाँ पे 1 मिनट अगर समय लगा है, देखो यहाँ पे देखो, अगर 1 मिनट में हम लोग 1 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 मीटर के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। 1 मिनट में 100 मीटर को डिस्टेंस तय कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होता है। तो मिनट का जो यूनिट है ना मेजर करने का, घंटा का, वो छोटा यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड लिए हैं। और डिस्टेंस का जो छोटा इकाई है वो सेंटीमीटर होता है, एनएम होता है। लेकिन हम लोग मेजर करते हैं किससे, मीटर से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, मीटर से करते हैं। अगर मीटर का बड़ा बोला जाए तो आपको पता होगा कि 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। और 60 सेकेंड इक्वल टू होता है 1 मिनट। और 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 आवर। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है ना। समझ में आ गया? हैंड राइज रिसीव क्यों नहीं करते, इससे आप हमारे डॉग्स का बात करके समझा सकते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। इसको याद रखना है कि 1000 मीटर इक्वल टू होता है आपका क्या, एक किलो, ये सॉरी 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। और 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट। और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 आवर। चलो आपको इस चीज को याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समय के बारे में, है ना। समय, अब हम लोग टाइम के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। किसके बारे में, टाइम के बारे में, है ना। चलिए दिया हुआ है कि टाइम इज अ वे टू मेजर द ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स। बोलता है समय किसी चीज की अवधि या उसमें लगने वाला समय को मापने के एक तरीका है। समय क्या होता है कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, देखो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम लोग का टाइमिंग जो क्लास का स्टार्ट हुआ 6 बजे से स्टार्ट हुआ, तो 6 से कितना टाइम चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा। तो वो अवधि को क्या करेगा, मेजर करेगा। समय क्या करता है कि किसी भी ड्यूरेशन मतलब होता है जो समय होता है, अवधि होता है, उसको मापता है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो या फिर कोई गेम और खेलते हो, तो आप देखते हो कि 10 मिनट हमने खेला, 15 मिनट खेला, 20 मिनट खेला। तो आप जो 20 मिनट वो काम किए, वो जो ड्यूरेशन किए वो, तो उसको टाइम से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना। तो ये भी क्या एक प्रकार का मेजर है। किसको मेजर करते हैं, ड्यूरेशन को, अवधि को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अवधि को किससे मेजर करते हैं, समय से मेजर करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, अर्नव लिख रहा है कि 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो अगर 1000 मीटर बराबर अगर 1 किलोमीटर है, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। 5000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए सही है, ये समझ में आया कि समय क्या होता है, ड्यूरेशन को क्या करता है, अवधि को मेजर करता है ना। नेक्स्ट बोलता है कि टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द स्टडी ऑफ मोशन। जो मोशन होता है, जो गति होता है, उसमें समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समय ही नहीं देंगे, किसी वस्तु, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कितना देर मोशन में रहा, उसको अगर कोई अवधि नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, कितना समय वो चला है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बोलता है मोशन, इट इज द इंटरवल बिटवीन two elements to allow us to track change and measure durations.
क्या करता है कि परिवर्तन को किसी भी मतलब मेजर को परिवर्तन करने के लिए हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, समय के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। चलो आपको यही सब समझ में नहीं आया, फिर से बताते हैं। आप क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में आपका 5 से 6 बेल होता है, आपका 5 से 6 बेल होता है। तो आप देखना कि एक सर्टेन टाइम में 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक बेल लगता है। तो वो बेल अवधि जो बता रहा है ना कि 30 मिनट का, तो आपको एक क्लास जो दिया गया है वो 30 मिनट का दिया गया। तो वो जो डिस्टेंस मतलब जो 30 मिनट का समय बता रहा है ना, तो आपके लिए वो क्लास है, उसको समय से आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो क्लास को मेजर करते हैं 30 मिनट में, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, इसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप क्लास में स्टडी करते हो, है ना। और सर फुटबॉल में हाफ टाइम एंड फुल टाइम होता है। हाँ, तो वही तो वो तो बता रहे हैं ना कि कोई भी चीज हम लोग काम कर रहे हैं तो काम को पूरा करने के लिए एक सर्टेन समय दिया होता है, उस निश्चित समय में हमको क्या करना है, तय करना है। जैसे कि आप अगर दौड़ रेस लगा रहे हो बाबू, तो आपको दौड़ रेस में अगर आपको जीतना है ना, तो आपको फास्ट चलना पड़ता है, तेजी से वहां भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे स्लोली मोशन में जा रहे हैं। आपको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या करना होगा, आपको समय अगर 10 सेकंड दिया गया तो आपको 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिस्टेंस को कवर करना है, तब आप विनर हो गए ना। तो जितने भी प्रकार के काम होते हैं, हर एक काम को करने के लिए एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। आई बात समझ में। हाँ बेटा, लंच भी होता है। लंच आपके क्लास में 10 मिनट, 5 मिनट जिसके अकॉर्डिंग होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया समय और को मेजर कैसे करते हैं, है ना। चलिए आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आप लोग का। किन्हीं को यहां तक दिक्कत है। लंच को मिलाकर 10 पीरियड, वाह बेटा, लंच को मिलाकर 10 पीरियड होता है। हमारे स्कूल में तो 7 पीरियड होता है। चलिए, सबका अलग अलग होता है ना। डायरी चेक भी होता होगा ना, डायरी चेक का भी समय लगता है। अनिकेत, ओ सॉरी, अंकित लिख रहे हैं कि 4000 एम नहीं बेटा, 4000 एम होगा, 4000 मीटर बराबर होता है 4 किलोमीटर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज द सेकेंड। बोलता है स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं किससे, सेकेंड से करते हैं। सेकेंड से क्यों करते हैं, देखो आप यहाँ पे टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड से। सेकेंड से मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि जो समय होता है ना, कि समय का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का छोटा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अभी हमने बताया आपको, क्या बताया कि एनएम देखना, घड़ी में जब स्टॉप वॉच लगाते होंगे, स्टॉप वॉच मतलब समझते हो, स्टॉप वॉच, तो उसमें एक आपका एकदम फास्ट चलेगा जिसको बोलते हैं एनएस, मतलब नैनो सेकंड में वो चलेगा। 1 2 3 4 5 60, मतलब 60 होगा तो ऐसे 1 सेकंड होगा, फिर तुम तुरंत 1 2 3 4 5 चलेगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड होगा। तो वो नैनो सेकंड होता है। लेकिन हम लोग जो घड़ी में मेजर करते हैं वो आता है पहला आपका सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। तो आपको पता होगा कि 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड इजकल टू होता है आपका 1 मिनट। क्या होता है बच्चों, 1 मिनट। तो जो छोटा समय होता है ना, कि जो समय का दिया हुआ छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट जो दिया हुआ क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, जो समय को हम लोग मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, विच इज widely used in a sufficient calculations other units such as hour, month, year, decades are द एम्प्लॉयड इन मेजर लॉन्गर ड्यूरेशंस। मतलब जैसे जैसे समय अवधि बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मापने का होगा, वो मापने का क्या होगा, मापने का क्या होता है, एक समय होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो सेकंड है। क्या है, समय मतलब समय को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड से अगर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, मिनट होगा। मिनट को अगर बड़ा करेंगे, मिनट को अगर बड़ा करेंगे तो किसमें जाएगा, आवर में जाएगा। आवर को अगर हम लोग बड़ा करेंगे, जैसे आपको पता होगा, अभी यहाँ देख लिए कि 60 सेकंड बराबर कितना हो गया, 1 मिनट। और यहाँ पे 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आवर। 1 आवर 24 आवर फिर हो जाएगा आपका, 24 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डे। 1 डे हो जाएगा आपका। जैसे फिर 21 डे हो गया, तो आपका पता है ना कि 7 डे इक्वल टू कितना होता है, 1 वीक होता है। क्या होता है बच्चों, 1 वीक। और 4 वीक इक्वल टू क्या होता है, 1 मंथ होता है ना। और 12 मंथ इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर होता है ना। तो ये सभी क्या करते हैं हम लोग, लंबे दूरी के लिए, लंबे समय को जो ड्यूरेशन, जैसे ड्यूरेशन जिसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा वैसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं जनरली। आई बात समझ में। चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ पे।
कि हम लोग टाइम को कैसे बड़ा यूनिट में मापते हैं, तो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा यूनिट्स क्या है, सेकंड है, सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट, मिनट से बड़ा क्या है आपका आवर, आवर से फिर है मंथली। ये सब आपका समय का माप मानक इकाई दिया हुआ है ना, तो मानक इकाई आपका अगर पूछा जाए तो क्या होता है, सेकंड होता है ना। नेक्स्ट है डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम पीरियड फ्लेक्सिबली एंड एक्सप्रेसिंग वेरियस स्केल ऑफ द टेम्पोरल इंटरवल। बोलता है समय की विभिन्न इकाइयां लैंगिक अंतरालों को विभिन्न पैमानों के व्यक्त करने में लचीलापन प्रदान करती है। आई बात समझ में? मतलब अगर एक समय दिया हुआ है तो समय के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी काम को कंप्लीट करेंगे, है ना, और वो समय को किस प्रकार लंबा ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बिक आपका डिपेंड करता है। चलिए, मेजर आपको मैं समय के लिए आपको इस चीज को याद रख लेना ना कि जो स्पीड का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है, सेकंड के अकॉर्डिंग ये फिर आपका बड़ा होता चलता है ना। चलिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अभी आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएगा, उस चीज को हम लोग अभी क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा है हाउ आर स्पीड एंड टाइम रिलेटेड। मतलब जो गति और समय में कैसे संबंधित है। कोई भी है, गति और समय, गति और समय के बीच कैसे वो संबंधित है। सर 24 आवर में कितना सेकंड होता है? बेटा आप उसको 60 से गुना कर लो ना। 60 से क्या करो, 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 60 सेकंड बराबर होता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। अब 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 आवर होता है ना। तो आपको क्या करना है, 24 आवर में गुना निकालना है। तो 24 आवर में क्या करोगे, 60 को 60 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3600। कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब या फिर क्या करना, आपको 24 को, आपको 60 से क्या करना है, 24 को गुना कर दो। 24 को 60 से, और 24 को 60 से गुना कर दो, जो आएगा आपको वो सेकंड निकल जाएगा, है ना। चलिए चलिए इसको स्टडी करते हैं अब, है ना। चलिए, दिया हुआ स्पीड एंड टाइम हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है बच्चों कि स्पीड एंड टाइम इनवर्स रिलेशन, जो स्पीड होता है और टाइम होता है, स्पीड और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत कैसे होता है वो देखो आप। अगर स्पीड हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर को दूरी को तय करने के लिए हमको 1 घंटा का समय लग रहा है। 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमको क्या लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है। और हम अपना स्पीड अगर बढ़ा देते हैं, स्पीड अगर हम लोग बढ़ा देते हैं 20 किलोमीटर, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कवर होगा और समय क्या हो रहेगा, कम रहेगा। तो जस्ट एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। आई बात समझ में? बोल रहा है कि सेकेंड एंड टाइम ट्रैवल इनवर्स रिलेशन, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। बोलता है कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर इट्स टेक लेस टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फास्ट चल रहा है तो समय क्या लेगा, कम लेगा। कोई भी वस्तु अगर फास्ट चल रहा है तो समय कम लेगा। आई बात समझ में? देखो, एक आप बॉल उठाना, आप जब क्रिकेट खेलते होगे तो अगर आप बॉल तेजी से फेंका, आप मतलब जोर से क्या किए, थ्रो किए, अगर जितना तेजी से आप थ्रो करोगे तो जो बॉल होगा वो डिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा, मतलब क्या करेगा, फास्ट में कवर करेगा। और वही बॉल को अगर आप ऐसे उठा के फेंकते हो तो उसको समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा जाने में। क्यों लगेगा, क्योंकि वो स्लो मोशन में है, और जो ज्यादा तेज मोशन में रहेगा वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को तय करेगा। आई बात समझ में? नो सर, समझ में नहीं आ रहा है। स्पीड एंड टाइम आपको याद रखना है कि इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बोलता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर इट टेक लेस टाइम टू कवर अ सर्टेन। बोलता है कि एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई समय है, अगर कोई वस्तु, अगर या फिर कोई व्यक्ति है, अगर फास्ट चल रहा है तो कम समय लगेगा, फास्ट चल रहा है तो कम समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप क्लास के बाहर थे, लंच कर रहे थे, क्लास के बाहर क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे, और लंच का बेल लग गया। और लंच के बेल के बाद जो टीचर आते हैं वो बहुत खतरनाक टीचर है। तो बेल का घंटी बजता है और आप ग्राउंड में हो तो आपका भागने का स्पीड क्या होगा, फास्ट भागोगे ना बाबू, कि स्लो मोशन में जाओगे। स्लो मोशन में जाओगे तो क्लास वाली मैम तो आपको धो डालेगी। तो उस टाइम आप क्या करोगे, तेजी से भागोगे। तो तेजी से भागेगा तो क्या लगेगा, कम समय में क्लास जल्दी पहुंच जाओगे आप, है ना। तो उसी को बता रहा है कि कम समय में अगर हम फास्ट चलेंगे तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को तय करेंगे। अगर हम स्लो चल रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वही डिस्टेंस को तय करने के लिए समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विपरीत। अब समझ में आया? अविज्ञा कुमारी, नो सर समझ में नहीं आया। अमन कुमार, थैंक यू सर। ये चीज समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे होता है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोवर, देखो इसी में बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु अगर स्लो चल रही है, इट टेक मोर टाइम, तो वो समय को क्या लगेगा, वो समय ज्यादा लगेगा। आप एग्जांपल समझो, आप एग्जांपल समझो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस आर लो और ये एस लो। डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, कितना दिया हुआ बेटा, 10 किलोमीटर का दूरी आपको तय करना है। तो 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप एक दो लड़का है, एक कौन है, मान लो एग्जाम्पल कौन है, आर्यन, कौन है जी, आर्यन है, आर्यन राजा है, और एक है कौन है, अमन। चलो ये दो बच्चा है, समझो अब यहाँ पे आर्यन है, अमन है, दोनों को सेम डिस्टेंस दिया गया, दोनों को सेम डिस्टेंस दिया गया है, आर्यन को और अमन को कितना का डिस्टेंस दिया गया है, 10 किलोमीटर का। आर्यन साइकिल से है, अमन बाइक से है, क्या डिफरेंट है, आर्यन साइकिल से है, अमन बाइक से है। आप बताओ पहले कौन यहाँ पे पहुंचेगा, आर्यन, अमन जो है वो साइकिल से है, और आर्यन जो है, और सॉरी यहाँ पे लिखे आर्यन ना, आर्यन क्या है, चलो फिर से सुन लो इसको, थोड़ा गलत मतलब आप लिख दिए ना, आर्यन, और नीचे है अमर, अमन, अमन किससे है बाबू, साइकिल से है, और आर्यन किससे है, बाइक से है। दोनों को सेम डिस्टेंस दिया गया, दोनों को सेम डिस्टेंस दिया गया है 10 किलोमीटर का। तो अब बताओ पहले कौन पहुंचेगा, अमन पहुंचेगा या आर्यन पहुंचेगा। चलो आप बताओ, 10 किलोमीटर का दूरी तय करना है, आर्यन को भी 10 किलोमीटर का दूरी है, और अमन को भी 10 किलोमीटर का दूरी है, बट डिफरेंट क्या है कि आर्यन के पास बाइक है और अमन के पास साइकिल है। आप बताओ कि 10 किलोमीटर का दूरी पहले कौन तय करेगा। चलिए चलिए बताइए, सबका आंसर आ रहा है, आर्यन आर्यन अमन, आर्यन आर्यन अमन। बेटा यहाँ पे देखो आर्यन के पास बाइक है और अमन के पास साइकिल है, तो दिमाग लगाओ पहले कौन पहुंचेगा, ऑब्वियसली कौन पहुंचेगा, आर्यन पहुंचेगा। आर्यन क्यों पहुंचेगा, आर्यन के पास बाइक है, और जबकि अमन के पास क्या है, साइकिल। आर्यन को क्या करना है, सिर्फ गाड़ी का स्लेटर लेना है ना, स्लेटर लेगा तो वो जल्दी पहुंचेगा स्पीड के साथ, लेकिन अमन को क्या करना पड़ेगा, साइकिल में पैडल लगाना पड़ेगा, उसको बल अधिक लगेगा ना। तो इस सर्टेन टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये फास्ट चलेगा ये स्लो चलेगा, तो फास्ट चलेगा तो तेजी से पहुंचेगा कम समय में, इसको आने में कितना मिनट लगेगा, मानो कि इसको 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इसको 5 मिनट का समय लगा, कितने मिनट का, 5 मिनट का समय लगा, और जबकि अमन को लग गया कितना मिनट, 15 मिनट लग गया। सेम डिस्टेंस था, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, सेम था, लेकिन इसके पास बाइक था तो बाइक से ये तेजी पहुंच गया, क्यों तो तेजी पहुंचा, ये फास्टर में चला, क्योंकि इसका बाइक तेजी से भागा और इसका साइकिल स्लोली मोशन में चला, इसलिए अमन क्या हो जाएगा, देरी से पहुंचेगा। अब कोई डॉट इसमें, यस सर, मेरा स्कूल माँ लंच का बाद का खतरनाक मैम आती है, हाँ बेटा आती होगी। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया कि बैक और एलर में क्या क्या होता है, दोनों में इन्वर्स कैसे होता है। जो आप एक बार फिर समझ लो कि जो फास्ट चलेगा वो कम समय लेगा, जो स्लो चलेगा वो ज्यादा समय लेगा। आई बात समझ में, यही दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। कोई दिक्कत इस टॉपिक में, किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, फिर से हम बताएंगे आपको, है ना। चलिए आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखो अमन और आर्यन अपना घर से स्कूल चलता है, अमन साइकिल से चलता है, और ये आर्यन बाइक से चलता है, और अमन क्या करता है, साइकिल से चलता है, तो उसके लिए उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना। चलिए आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए क्लास मजा आ रहा है ना जी, क्लास सबको एंजॉय करो ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है। चलिए क्या छाप रहा है, साइकिल और बाइक चलो समझ में आ गया। तो हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है बच्चों, तो देख सकते हो रिलेशन